डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। हम चैप्टर नंबर 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहली एक्सरसाइज में हमने उसके 3 मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। वो आपको याद करवा देता हूँ मैं। नंबर 1 पे था फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन 3 मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनको सॉल्व करना जो है वो सीख चुके हैं। और इससे पिछली वीडियो जो है इसमें हमने ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक नहीं थी, लेकिन हमने उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व किया था। तो अगर आपको याद हो तो 5 टाइप्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेकिन इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें टाइप 1 जो है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। तो उसको अगर आप रिवाइज़ करना चाहें या जिन स्टूडेंट्स ने वो पहले वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो पिछली वीडियो भी देख लें ताकि आपको याद आ जाए वो वापस। और उसके बाद आज हम टाइप 2 जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइप 2 जो है इस फॉर्म की होगी ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है ये पॉलिनोमियल होगी, कोई भी पॉलिनोमियल, और ए बी और सी जो है ये कांस्टेंट जो है वो होंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल होगी यहाँ पे सेम वही पॉलिनोमियल होगी। अगर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल इधर होगी यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर 2x हो तो उसका रेसिप्रोकल 1/2x। इसी तरह 3x प्लस 5, तो 3 इसका जो रेसिप्रोकल है 3x प्लस 5, 1/3x प्लस 5। तो जो पॉलिनोमियल यहाँ पे होगी तो इधर उसका रेसिप्रोकल होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई कर दूँ, ए पी ऑफ एक्स प्लस बी 1/p ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखें यहाँ पे जो पॉलिनोमियल यहाँ पे मौजूद होगी तो यहाँ भी उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस है अब इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है तो आइए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 1.3 एक्सरसाइज जो है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। तो अब यहाँ पे देखें जो पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 1, और जो पॉलिनोमियल यहाँ पे है वही पॉलिनोमियल यहाँ पे होगी। या दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 1/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब देखें जो पॉलिनोमियल यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये टाइप 2 होगी। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है तो इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो इसमें आपने जो पॉलिनोमियल है इसको आपने लेट कर लेना है, लेट 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। जो वेरिएबल पहले से यूज़ हुआ है उससे हट के आपने कोई और वेरिएबल जो है वो यूज़ करेंगे। इसको इक्वेशन 1 कर लें। नेक्स्ट हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए रेफरेंस के लिए हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। अब ये जो चीज़ है 2x² प्लस 1 इसको y के लिए ले लिया तो ये किसके इक्वल होगा, देन 1/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y। चूँकि ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये y के इक्वल होगा तो ये 1/y के इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं 2x² प्लस 1 इसकी जगह y पुट कर देंगे प्लस 3 और 1/2x² प्लस 1 जो है इसकी जगह 1/y इज इक्वल टू 4। अब
इसको मज़ीद हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 ओवर वाई इज़ इक्वल टू 4। जिस तरह हमने 1.1 एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए इसकी फ्रैक्शन जो है वो सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे। अब फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए आपको इसका प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है। जब भी फ्रैक्शन में कुछ टर्म्स आ जाएँ प्लस या माइनस हो रही हों तो उसका हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो वाई इसके ओवर 1 ओवर 1, तो 1 वाई और 1 इसका एलसीएम लिया जाएगा तो वाई आ जाएगा। तो सारी इक्वेशन को आपने हर टर्म से वाई से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाई वाई ऑन बोथ साइड्स। अब इसको भी वाई से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, इसी तरह 4 को भी वाई से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये वाई स्केयर प्लस वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा 3, 4 को वाई से मल्टीप्लाई किया 4 वाई। अब इसको रीअरेंज करेंगे, वाई स्केयर माइनस 4 वाई इधर आएगा तो माइनस 4 वाई हो जाएगा, प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें कि एक तो हमने ये जो पुट किया है तो उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में भी लिख दिए। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसके लिए आप कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं जो आगे हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन से हम कर लेते हैं, वाई स्केयर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4y के आपने 2 फैक्टर मालूम करने हैं और फैक्टर मालूम करने के लिए आपको प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है। दोबारा इसको देख लेते हैं, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3y स्केयर, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो प्लस 3y स्केयर। अब आपने 3 के जो है वो डिवाइज़र मालूम करने हैं, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 पे डिवाइड नहीं होता है, 3 पे होता है, वो ऑलरेडी लिखा गया। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर है वो 1 और 3 यही पॉसिबल फैक्टर है। तो अब हम देखते हैं कि इनके साइन क्या लगाए हैं इनके साथ कि हमारे जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो आ जाए। अच्छा, इसमें वेरिएबल जो है वो y यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे y वेरिएबल यूज़ कर लेंगे हम। अब हमें 4 चाहिए यहाँ पे, तो 3 और 1 जो है इनको अगर माइनस करें तो 2 भी आ सकता है और 3 और 1 को अगर प्लस करें तो 4 भी आ सकता है। इसका मतलब कि 4 यहाँ इसको सॉल्व करने से आ सकता है और हमें 4 ही चाहिए यहाँ पे। तो अब 4 उस वक्त आएगा जब ये प्लस होंगे, और प्लस होने के लिए कंडीशन क्या है कि इनके साइन जो है वो सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंट साइन हो तो फिर हमेशा माइनस किया जाता है। तो अब हम 4 चाहिए तो 4 उसी सूरत में आएगा जब इनको हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए अब इस रिज़ल्ट पे पहुंच चुके हैं हम कि इनके साइन जो है वो सेम होने चाहिए। अब कौन से होने चाहिए, जो साइन आपका यहाँ पे मौजूद है वो आप दोनों के साथ लगा दें तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो -3y और -1y, तो ये -4y आ जाएगा कि साइन सेम हो तो इनको प्लस किया जाता है और साइन सेम वही आ जाएगा, तो -4y। इसी तरह अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 जो है ये कोफिशिएंट 1 है वो आमतौर पर लिखा नहीं जाता है तो वो अंडरस्टूड है कि कोफिशिएंट इसका 1 होगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो 1 जो है वो शो ना करें तो ये आ जाएगा 3y स्केयर। और मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों साइन सेम हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब देखें कि हमने 4y जो है इसके 2 ऐसे फैक्टर फाइंड कर लिए हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो -4y के इक्वल आ जाता है, और अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब कि ये हमारा सूटेबल पेयर जो है वो यही है। अब वाई स्केयर, अब इन दोनों में से जो मर्ज़ी पहले लिख सकते हैं आप, -3y पहले लिख लें या -y लिख लें। -y -3y + 3 = 0।
अब इसमें से y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y रह जाएगा, माइनस y कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लें इसमें तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। ये दोनों सेम होने ज़रूरी हैं तो समझ लें कि आपकी फैक्टराइजेशन जो सही सेमत में जो है वो जा रही है। अब y माइनस 1 y माइनस 1 दोबारा कॉमन ले लें इसमें, यहाँ पे बचेगा y माइनस 3। अब नेक्स्ट जो है ये दोनों को प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब कि y माइनस 1 ये फैक्टर या ये फैक्टर दोनों ज़ीरो हैं, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो या ये फैक्टर ज़ीरो है या ये फैक्टर ज़ीरो है, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू माइनस 3 जाके प्लस 3 हो जाएगी। तो अब देखें हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है, लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है। उसकी वजह है कि हमने जो क्वेश्चन हमें दिया गया उसमें वेरिएबल x है, तो अब हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो y की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 जो है इसमें बारी बारी पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 2x स्क्वायर प्लस 1 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2x स्क्वायर 1 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0/2 0। अब नेक्स्ट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा कि 0 जो है ना पॉजिटिव ना होता ना ही नेगेटिव होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। अब y की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू 3, 2x स्क्वायर 3 1 दूसरी जगह आके माइनस 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1। तो अब x की जो है वो दो वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से हमने फाइंड कर ली। तो अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो x की वैल्यू एक 0 निकली है और एक प्लस माइनस 1, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो अब देखें टाइप 2 जो है इसको हमने किस तरह इस टाइप की डिस्क्रिप्शन भी बयान कर दी कि कैसी होगी और उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ कर दूं। पॉलिनोमियल जो है जो भी होगी यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल होगा। तो पॉलिनोमियल को आपने y के इक्वल लेना तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो 1/y जो है वो आ जाएगा। इस तरह वैल्यू पुट करके हम सबसे पहले y की दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी और फिर बारी बारी उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो ये फाइनल हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। तो इस तरीके से टाइप 2 के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने टाइप 2 जो है अभी इसका एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया आपको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है टाइप 2 के हवाले से एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मज़ीद है कि टाइप 2 जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे जब एक क्वेश्चन हम और कर लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके सामने मैंने लिख दी है, x/x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 ओवर x। तो अभी आपको मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन में मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगी, जिस तरह ये पॉलिनोमियल थी
इसी तरह ये एक पॉलिनोमियल है। तो अब इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह इसका रेसिप्रोकल ये था, तो x ओवर x माइनस 3, तो x माइनस 3 ओवर x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल की निशानी ये है कि जैसे 3 और 1 ओवर 3 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप चेक करना चाहें कि क्या ये वाकई इसके रेसिप्रोकल है, तो 3 को, या इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, तो 3 को 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो अगर दो नंबर्स को प्रोडक्ट जो है उनका 1 के इक्वल हो, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 जो है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो अगर दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल जो है वो कहलाते हैं। इसी तरह 2 ओवर 3 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 3 ओवर 2 होगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से, तो आंसर 1। तो अगर इनका जो प्रोडक्ट है 1 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो इसी तरह ये नंबर और ये पॉलिनोमियल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है आंसर, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये कि ये टाइप 2 जो है उसके मुताबिक ये क्वेश्चन दिया गया आपको। तो अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सेम उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है कि x ओवर x माइनस 3 इसको आप y के इक्वल ले लें और इसको इक्वेशन 1 भी कर लें। अब ये चीज़ y के इक्वल है, तो अगर आप इसको उल्टा देंगे कि x माइनस 3 ऊपर और x नीचे, तो इसी तरह ये भी 1 ऊपर चला जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर y के इक्वल। चूँकि ये y के इक्वल है, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर y के इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में इसकी जगह y पुट कर देंगे प्लस 4, और इसकी जगह 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मज़ीद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y 4 ओवर y, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओवर y आ जाएगा इज इक्वल टू 4। आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी फ्रैक्शन में आ गई हैं, दोनों प्लस हो रही हैं, तो इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई y ऑन बोथ साइड्स, तो इसको भी y से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी, इस टर्म को भी y से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको भी y से मल्टीप्लाई कर देना। तो हर टर्म को आपने y से मल्टीप्लाई कर दिए। y स्क्वायर y से कैंसिल, प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें कि हमने ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, लेकिन हमने ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है कि हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो अब आप 3 मेथड जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, तो तीनों में से किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लें जिस तरह आपने पहली एक्सरसाइज की है, तो आपके पास दूसरा जो वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब फैक्टर अगर बनाने हैं तो फैक्टर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक और चीज़ भी मेरे सामने आ रही है, -4y। आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो 4 के डिवाइज़र 1, 4 को 1 पे डिवाइड किया 4 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड होता है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। तो इसके जो पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो ये 2 होंगे, या तो 1 4 का बनेगा या 2 और 2 का बनेगा। अब हम देखते हैं, मज़ीद कंडीशंस को चेक करते हैं कि कौन सा जो है वो सूटेबल पेयर है यहाँ पे। अगर हम 1 और 4 को लेते हैं, तो अब हमें इससे चाहिए 4,
कि इनको प्लस या माइनस करें तो 4 आना चाहिए। अब इनको प्लस करें तो 5 आता है और अगर माइनस करें तो 3 आता है। हमें 4 चाहिए, इसका मतलब ये पेयर पॉसिबल है ही नहीं। उसके बाद 2 और 2, अब 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा, जो कि हमारी ज़रूरत भी है। और अगर इनको माइनस करें तो 0 आ जाएगा। बहरहाल 0 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इससे 4 लाना चाहते हैं। तो 4 कब आएगा? जब ये दोनों प्लस होंगे। और प्लस होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि साइन सेम होने चाहिए हमेशा। ये बार बार आपको बता रहा हूँ बात, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये 4 कब आएगा आंसर? जब ये प्लस होंगे। तो प्लस होने के लिए कंडीशन ये है कि इनके साइन सेम होने चाहिए। अब हम इस रिज़ल्ट तक पहुँच चुके हैं कि इनके साइन जो है वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। लेकिन अब उसका सलूशन कैसे मिलेगा हमें कि जो साइन यहाँ पे है माइनस, वो हम दोनों के साथ लगाएंगे। अब हमें इस बात की भी जो है वो तलाश हमने कर ली कि इनके साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जो साइन यहाँ पे मौजूद था वो दोनों के साथ लग जाएगा। और वेरिएबल इसमें y है, तो साथ वेरिएबल जो है वो y यूज़ करेंगे। अब दोनों साइन सेम है, साइन सेम हो तो इनको प्लस किया जाएगा 4y और साइन यही आ जाएगा। अब इसी तरह अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर इसके इक्वल आना चाहिए। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर। और मल्टीप्लाई करते वक्त अगर दोनों साइन सेम हो तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। अब देखें कि हमने दोनों कंडीशन चेक कर ली, प्लस के लिहाज से भी सूटेबल है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो लिहाजा हमारे जो पॉसिबल पेयर है वो हमने फाइंड कर लिए। अब वाई स्क्वायर 4y की जगह हम ये दोनों पेयर जो है वो लिख देंगे। 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी इस पेयर के हमने दो जो पॉसिबल फैक्टर मालूम किए हैं वो लिख देंगे इसमें। अब वाई स्क्वायर y कॉमन आ जाएगा इसमें, तो y माइनस 2 और इसमें से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे y रह जाएगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब फिर ये y माइनस 2 दोबारा कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे y बचेगा माइनस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स जो है वो आ चुके हैं और इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो ये इस स्टेप को भी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब कि या ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है या दोनों 0 हैं। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 2 निकल आएगी और इधर से भी y की वैल्यू 2 निकल आएगी। तो y की वैल्यू जो है वो सेम निकल आई है। अब हमने जो लेट किया था, नया एक वेरिएबल लेके आए थे हम, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। अब चूँकि सेम वैल्यू है तो अब हम बजाय दोनों बारी बारी पुट करने के हम एक वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जो है y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x ओवर x माइनस 3 और y की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ओवर 1 कर लें। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x और 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो x को इधर लेके आएंगे तो चूँकि ये कोफिशिएंट इसका बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि इस x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0, 2x माइनस x माइनस 6, ये x हो जाके माइनस x हो जाएगा। तो 2x माइनस x माइनस 6। अब माइनस 6 जो है इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है x इधर ले लें लेफ्ट साइड पे
और 6 इधर। तो अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो निकल आई है और यही हमने फाइंड करनी थी। तो जो एक्चुअल आपके पास इक्वेशन थी उसके पास उसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो x था, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट 6, तो ये हमारी x की वैल्यू है। तो अब देखा आपने कि इस टाइप का जो इक्वेशंस होगी जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन टाइप 2 में एग्जिस्ट करती है, तो उसके मुताबिक हमने टाइप 2 जो है उसके मुताबिक इसका जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है x, उसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो उम्मीद है कि आपको ये टाइप 2 जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो अब आपने इसके मज़ीद जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से 9 ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। तो आप इनमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि बाकी 3 क्वेश्चन जो है उनको भी आप इसी तरीके से कर पाएंगे। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो शुक्रिया।